बहुत विद्वान होने से मनुष्य आत्मगौरव नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए सच्चरित्र होना आवश्यक है। चरित्र के बिना विद्या का मूल्य बहुत ही कम है। प्रेमचंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं दैनिक रूप से आप लोगों के लिए एडिटोरियल्स का पॉडकास्ट लेकर आता हूँ। इसी क्रम में आज बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों कि बाल जो बच्चे होते हैं उन पे तकनीक का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय बहुत ही गंभीर विषय है और आजकल हमारे आसपास घटने वाली घटना पे आधारित है। आपके दैनिक जीवन से, आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपके निजी जीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और इसको आपको पढ़ना, लिखना और समझना जरूर चाहिए। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, और जिस पे हमारा आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। हम अपने घर में, हमने अपने आसपास इन चीज़ों को होते हुए, घटते हुए देखते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल का शीर्षक है तकनीकी भंवर में उलझा बालमन। मोनिका शर्मा जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखती हैं कि बालमन तकनीक के जाल में बुरी तरह उलझ गया है। खेल, सूचनाएं, अध्ययन से जुड़ी सामग्री, स्कूली गतिविधियों की जानकारी और मित्रता तक सब कुछ बच्चे तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ले रहे हैं। तकनीक के सीमित क्षेत्र में मासूम मन ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। पल पल अवतरित होती सामग्री बाल मन को बहला ही नहीं रही, भटका भी रही है। इस तरह के रंग के लिए इस सामग्री में रमे बच्चों के मन में अब कोई हिदायत बर्दाश्त नहीं है। अभिभावकों की सहज सलाह भी स्वीकार नहीं है। आखिर कैसे बच्चों का मन तकनीक के तारों में इतना उलझ गया कि वास्तविकता से नाता ही टूट गया है। क्यों हंसते खिलखिलाते बच्चों के खेल भी तकनीकी दुनिया तक सिमट गए हैं? कैसे उनका मन मस्तिष्क आभासी संसार में इतना डूब गया है कि जीवन ही पीछे छूट रहा है। हाल ही में राजस्थान के कोटा में मां के मोबाइल फोन छीन लेने से व्यथित 7वीं कक्षा की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। मां ने बेटी को केवल इतना कहा कि कुछ पढ़ाई कर लो, फिर उसका मोबाइल छीन लिया। थोड़ी देर बाद बार बार आवाज लगाने पर भी उत्तर नहीं मिला तो जाकर देखा बिटिया पंखे से झूलती नजर आई। यह बेहद ही तकलीफदेह है कि एक अभिभावक और बच्चे की इतनी सहज सी बातचीत भी जीवन के साथ छेड़ने की वजह बन गई, जीवन का साथ छोड़ने की वजह बन गई। मां से मिली जरूरी समझाइश को भी बच्ची ने सकारात्मक ढंग से नहीं लिया। विडंबना है कि बाल मन पर अधिकार जमा कर बैठे तकनीकी माध्यमों ने मासूमियत ही नहीं, समझ भी छीन ली है। इनके फेर में फंसे किसी बच्चे द्वारा आत्मघाती कदम उठा लेने का यह पहला मामला नहीं है। कुछ समय पहले पंजाब के जालंधर में एक 17 वर्षीय बच्चे को परिवार ने पबजी गेम खेलने से मना किया तो उसने भी ऐसा ही कदम उठा लिया। 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर नाराज बच्चे ने इंद्रावती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पिछले महीने मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर 9वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। गौरतलब है कि इन घटनाओं में बच्चे तकनीकी माध्यमों का उपयोग भर नहीं कर रहे थे, उनका मन मस्तिष्क इन खेलों में खेलने के व्यसन का शिकार हो चुका था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज रिपोर्ट में मोबाइल गेम की लत को एक डिसऑर्डर माना है। दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज रिपोर्ट में मोबाइल गेम की लत को एक डिसऑर्डर माना है। निसंदेह यह मन मस्तिष्क के अस्त व्यस्त होने की स्थिति ही है कि बड़ों की सलाह समझाइश मानने के बजाय बच्चे ऐसे खौफनाक कदम उठा ले रहे हैं। चिंताजनक यह भी है कि अभिभावकों के लिए बच्चों की इस मना स्थिति से बाहर निकलना बड़ी समस्या बन गया है। माता पिता स्वयं भय में रहते हैं और यह डर बाल मन की नासमझी के चलते आत्मघाती कदम उठा लेने का नहीं, बच्चों की आपराधिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त होने का भी है। ऑनलाइन गेम से पैसे गंवाने या ठगी का शिकार होने पर बच्चे अपराध करने से नहीं चूक रहे।
नई पीढ़ी के लिए सहूलियत बनने के बजाय तकनीक आत्महत्या, अपहरण और हत्या जैसे दर्दनाक वाक्यों को अंजाम देने का कारण बन गई है। हम उम्र बच्चों को डराकर पैसे लेने, अपने साथियों को ब्लैकमेल करने, घरों में चोरी करने, झूठ बोलने और पढ़ाई में पिछड़ने जैसे कई समस्याएं तो खेल के नाम पर ऑनलाइन संसार में खोए रहने के कारण ही पैदा हो रही है। खासकर मोबाइल पर गेम खेलने खासकर मोबाइल की गेम खेलने की आदत ने बाल मन के हर पहलू पर दुष्प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, यह आभासी व्यस्तता बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर रही है। एकाग्रता के अलावा बच्चों के की बाल सुलभ रचनात्मकता भी खो रही है। खेलकूद का समय भी स्क्रीन में ताकते हुए कट रहा है। गेमिंग की वजह से शारीरिक गतिविधियां घटी हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोटापे, आलस और अनिद्रा की समस्याएं घेर रही हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए एकटक मोबाइल स्क्रीन पर देखने के कारण मायोपिया यानी कि दूर की नजर कमजोर हो रही है। एम्स के चिकित्सकों के अनुसार हमारे यहाँ 2050 तक 40 से 45% बच्चे मायोपिया के शिकार हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों का स्क्रीन समय बढ़ना है। इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले बच्चे में सामाजिकता खत्म हो जाती है। अपराध करने और असहज मानवीय अनुभूतियों तक को समझने के बजाय दुस्साहसी कदम उठाने वाले बच्चों के बढ़ते उदाहरण इन्हीं बातों को पुख्ता करते हैं। दरअसल कोविड काल में तकनीक ही पढ़ाई जारी रखने का माध्यम बनी थी। सिमटी सहमी जिंदगी की उस दौर में अभिभावकों के लिए भी बच्चों को मोबाइल करवाना आवश्यक हो गया था। ऑनलाइन पढ़ाई उन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई होने से बच्चों में स्मार्टफोन की चलन तो तेजी से बढ़ा ही, पर परिस्थितियां सामान्य होने के बाद भी बच्चे इन उपकरणों के आभासी संसार से बाहर नहीं आ पाए। बहुत से बच्चों के लिए मोबाइल जरूरत नहीं, लत बन गया। आज बिना काम के भी बच्चे 4-5 घंटे मोबाइल देखने में लगा रहे हैं। महानगरों में ही नहीं, गांव में भी बच्चे इनके गिरफ्त में हैं। यह स्थिति जाने अनजाने उन्हें कामुक सामग्री देखने से लेकर आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने तक ले जा रही है। नतीजतन बच्चों की दिनचर्या अब बच्चों सी नहीं रही। खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, हंसने खिलखिलाने वाले मेल जोल से जुड़ी गतिविधियों से दूर आज बच्चों का संसार पूरी तरीके से बदल गया है। बच्चों की इस बदलती दुनिया में अभिभावकों का समय रहते चेतना आवश्यक है। बच्चों और बड़ों के बीच नियमित संवाद जरूरी है। घर का माहौल बदलना और माता पिता का भी स्मार्टफोन की चकाचौंध से दूर रहना सबसे पहला कदम है। मोबाइल फोन की लत के शिकार बच्चों को धीरे धीरे संयम के साथ सहज जीवन की ओर मोड़ना होता है। देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चों की जिद पर अभिभावक स्वयं ही फोन थमा देते हैं। इस तरह बच्चे को व्यस्त रखने का तरीका आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाता है। बीते दिनों फ्रांस में स्नायु विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बच्चों को 13 वर्ष की उम्र तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। साथ ही 18 वर्ष की उम्र तक सोशल मीडिया मंचों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए। समझना मुश्किल नहीं कि तकनीक के इस जाल में उलझने से बचाने की बात हो या उलझने के बाद फिर सहज जीवन से जोड़ने का पहलू, दोनों मोर्चों पर माता पिता का संयमित और समझ भरा बर्ताव बच्चों का जीवन सहेज सकता है। सजग सुचिंतित सजग सुचिंतित प्रयासों के बजाय रोक टोक भर करने का व्यवहार कई बार भयावह हादसों का कारण बन जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।